घरों में भी होते हैं। कभी आपने अनुभव किया? हम भी यही समझते थे कि होते होंगे, वहां होते होंगे, घर में कहां से चोर आ जाएंगे। जैसे आप आइए बाजार से और कुर्ता की जेब में 500 वाली, 200 वाली, 150 वाली नोट ऐसे दबड़ दबड़ करके कुर्ता की जेब में रख के खूंटी पे टांग दीजिए, तो ईमानदार घर में भी 150 रुपया गायब जरूर मिलेंगे, उसमें से 150 जरूर गायब हो जाएगा। और मैं भी यही समझता था कि घरों में चोरियां नहीं होती हैं, लेकिन खोल पड़ती तो तब खुल गई जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। कोई ऐसा घर नहीं था कि घर में से 2-4-10 हजार न निकल जाए। और नरेंद्र मोदी बहुत सरापा गए वैसा ही कहीं नाश काटा, जब उनको चौराहे बुकाए घेरे रहे यही खिड़की फुटवाई बंद कर दी, माते बड़बड़ाए सुने रही। हम समझते थे कि घरों में चोरियां नहीं होती है, लेकिन होती हैं। जब नोटबंदी किया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो कोनो बस घर नहीं रहा जो उन्हें घर से 2-4-10 हजार न निकली हो। सब माताएं चुरा के रखी थी, कोई साड़ी नीचे चुराए घेरे रही, कोई बक्सों से चुराए रही, सब निकली आवा। तो घरों में ये चुरा चुरा करके रखती है अपने पास। और जब पति संकट में होता है, जैसे बाजार से पति मुंह बना के आओ, पत्नी कहे चाय पी लो, बाजे हम लोग कहते नहीं नहीं रख दीजिए भाजी, तो कहेगी बात क्या है, तो आप कहिएगा कि 5000 फलाने का कर्जा थे और बोले हैं कि आज नहीं दोगे, तो बात ठीक नहीं है। तो पत्नी कहती है चाय पानी क्यों टेंशन मत लो, अभी मैं अपने माई के फोन अपने भैया के पास करती हूँ और 5000 की व्यवस्था करवा दे रही हूँ, लेकिन ध्यान रखना ये हमारा नहीं भैया का पैसा है, और जब आपके पास आए तो वो पैसा ला करके हमारे पास दे देना। ना मायके से कोई आया ना कोई गया, 5000 निकाल के सुबह तुरंत पति को दिया, कहा लेके जाओ और जा करके दे दो। और ये चोर ठीक है कि नहीं ठीक है? एक एक 2-2 रुपया चुरा चुरा के रखती है, जब पति के जीवन में संकट आता है तो निकाल के दे देती है। इसी घटना को याद करके कुंती महारानी कहती है प्रभु आपने गोपियों की चुरा के रखा होगा, और जब द्रौपदी को आवश्यकता पड़ी तो आपने प्रदान कर दिया होगा। भगवान कहते हैं बुआ जी, ना कोई किसी को लेता है ना देता है, सब अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलता है, जो किया होगा उसी को मिलता है। तो द्रौपदी के सत्कर्मों के कारण द्रौपदी को साड़ी मिली है, मेरे कृपा के कारण नहीं मिली है। भगवान कहते हैं कि बुआ जी एक बार हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था, और उस कुंभ के मेले में दुर्वासा जी भी नहाने के लिए आए, और उस मेले में द्रौपदी जी भी नहाने के लिए गई हुई थी। तो कुंभ का मेला लगा हुआ था, दुर्वासा जी महाराज स्नान करने के पहले अपनी अचला लंगोटी घाट पे रख दी और स्नान करने के लिए गंगा जी में प्रवेश हुए। हवा का झोंका आया, उनका अचला लंगोटी उड़ गया। द्रौपदी जी तुरंत नहा के निकली और देखी कि बैठ करके मंत्र जपने लगी। तो द्रौपदी ने देखा कि महाराज तो बाहर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो द्रौपदी जी ने पूछा महाराज जी आप जल में इतने देर से स्नान कर रहे हैं, बाहर तो निकलो। दुर्वासा जी रोते हुए बोले बिटिया कैसे बाहर निकलूं, घाट में इतनी भीड़ है, लोग हैं, लोग क्या कहेंगे। मैंने घाट पे अपना अचला और लंगोटी रखी थी, हवा के झोंकों ने मेरे अचला और लंगोटी को उड़ा दिया है, कैसे बाहर निकलूं, लज्जा लग रही है। तो द्रौपदी वहीं पर थी, उन्होंने कहा महाराज जी मैंने अपनी कोरी साड़ी रखा है, पहना नहीं है मैंने, तो ये हमारी साड़ी किस दिन काम आएगी। सौभाग्यवती स्त्रियों को अपनी साड़ी नहीं फाड़ना चाहिए, दुर्वासा लेकिन द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ी और कहा महाराज एक गिट्टा की लंगोटी लगा लीजिए, बाकी का अचला बना लीजिए। दुर्वासा के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू झरने लगे। वाह
बिटिया तुमने मुझे एक जितना साड़ी प्रदान की है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में कभी संकट आया तो तुमने मेरी सहायता की है, तुम्हारी सहायता भगवान करेंगे। वही घटना याद करके भगवान कहते हैं कि द्रौपदी ने दिया था, बड़े समय में उनको प्राप्त हुआ। शास्त्र में लिखा है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा बहुत जो हम लोग दान पुण्य सत्कर्म करते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, जब हमारे जीवन में संकट आता है तो वही धर्म हमारी रक्षा करता है। थोड़ा बहुत जो सत्कर्म पुण्य हम लोग किए रहते हैं, वही सत्कर्म, वही हमारा दिया हुआ दान, वही पुण्य हमारे समय में, संकट के समय में सहायता बन करके खड़ा हो जाता है। हर आदमी के जीवन में संकट आता है, कोई रास्ता नहीं सोचता है, भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ना ही पड़ता है। क्या करें, हर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा आता है। किम विमूढ़, क्या करें जब कोई रास्ता नहीं सुनता तो भगवान ही मार्गदर्शन करते हैं। थोड़ा बहुत सत्कर्म, कथा, भागवत, दान पुण्य करते रहना चाहिए। कब कब जीवन में जरूरत पड़ जाए, कब संकट आ जाए, कब प्रार्थना करनी पड़े, इसलिए बराबर सत्कर्म करते रहना चाहिए। ये द्रौपदी सोचती कि मेरे 5 पति हैं, मैं किसी बाबा बैरागी को क्यों अपनी नई साड़ी फाड़ के दूं। जब उनके जीवन में संकट आया तो कहाँ उनको मिलता, जिन्होंने दिया है उसी को मिला है। आप बैंक में जिस प्रतिशत से अपनी रुपया या बचत करेंगे, बैंक वाले समय आने पर उसी प्रतिशत से आपको रिटर्न कर देंगे। लेकिन जब आप जमा करेंगे तब तो जमा नहीं करेंगे, खाता खाली रहेगा, कहाँ से देगा। इसलिए शास्त्र में लिखा है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। कहा कि मिलेगा। और एक कथा और आती है कि भगवान मेरी तलवार खेल रहे थे, भगवान की उंगली कट गई थी, तो उसमें कहते हैं शोक सत्य भामा क्यों रुकमण रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाय। आज भगवान की पटरानियां थी, भगवान की उंगली कट गई। रुक्मिणी जी कहती हैं बैठ बुलाओ सत्यभामा। 8 पटरानियां दौड़ रही, कोई इधर भाग रही, कोई उधर भाग रही, बैठ को बुलाओ, बैठ को बुलाओ। कहाँ है बैठ बुलाओ बुला के। द्रौपदी जी वहीं बैठे थे, उठाई अपनी साड़ी पर लुचिया फट से बांधने लगी। भगवान ने कहा बहन ये तुमने क्या कर दिया? 8 तो हो जाएगा 8।